नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ हस्तरेखा विज्ञान की। हस्तरेखा विज्ञान में आज हम जानने वाले हैं कि हमारे शनि क्षेत्र पर चिन्हों का अर्थ क्या होता है। ऐसे चिन्ह तो कई प्रकार के होते हैं हमारी हथेली में, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पर उस चिन्ह का अर्थ हमेशा अपने मतलब को बदल देता है। यूं समझिए कि फलादेश में हर चिन्ह का अर्थ अलग ही निकलता है, जो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, शुभ और अशुभ का हमेशा ज्ञान हमें प्रदान करता है। तो इन चिन्हों को फलित कैसे करेंगे, यानी कि इनका अर्थ कैसे समझा जाए इन चिन्हों का। वैसे तो इन चिन्हों को अर्थ को समझने के लिए हमें हाथ के टाइप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाथ का प्रकार कैसा है। उसको समझे बिना हम इसके फलादेश में 100% एक्यूरेसी नहीं मान सकते। लेकिन इन चिन्हों का अर्थ क्या क्या देखने को मिलता है, इन चिन्हों का मूल स्वभाव क्या होता है, उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। बाकी व्यक्ति दर व्यक्ति के हाथ में इन चिन्हों के अर्थ में परिवर्तन देखा जा सकता है, लेकिन इसका मूल जो है ये वही रहेगा। लेकिन उस मूल के पीछे का जो बेस है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकती हैं, लेकिन घटना जो जीवन की है वो तो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। अब उसके पीछे का कारण क्या, अब कारण जो है वो पता चलेगा हाथ देखने के बाद। तो शनि का जो क्षेत्र है हमारी हथेली, पहली उंगली के बाद जो दूसरी उंगली आती है जिसे हम मिडल फिंगर कहते हैं, यानी इन चारों उंगलियों में से जो हमारी मिड वाली फिंगर होती है, लंबान लिए हुए फिंगर होती है, वो होती है शनि की। शनि क्षेत्र के ठीक नीचे वाला मूल भाग यानी शनि का पर्वत, शनि पर्वत और शनि क्षेत्र, यानी इस पूरे एरिया में कहीं पर भी ऐसे चिन्ह मौजूद हो तो इनका अर्थ क्या देखने को मिलेगा। कभी भी शनि क्षेत्र पर हम वहां पर क्या देखें, एक ही रेखा देखें, यानी ऐसा एक ऐसी सीधा लाइन बनी हुई हो जैसे कि हमें वन दिख रहा हो, स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन यहां पर मौजूद हो तो ये दर्शाता है कि भाग्य की सुगमता जो है वो बनी रहेगी, जातक भाग्यशाली है। लेकिन जो स्ट्रेट साइन है, यानी जो एक सीधी खड़ी रेखा है, वो निर्दोष होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई भी काट छाट जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी पूरी की पूरी निर्दोष, लालिमा लिए हुए और गहरी होनी चाहिए। दूषित क्या हो, बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि अगर ये दूषित होगी तो अपने प्रभाव को बदलेगी। अगर सीधी खड़ी रेखा है तो ऐसे भी व्यक्ति जो होता है वो आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति लिए हुए होता है, यानी ऐसे व्यक्ति की अपनी संपत्ति खुद की, यानी कि उसके नाम की संपत्ति होती है। यानी ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में खुद ने कमाया और खुद की कमाई से संपत्ति को बनाया। अब यहाँ पर क्या हो, भाग्य रेखा जो हो वो टूटी हुई हो, यानी जगह जगह से टूट टूट के बन रही हो, या आधी बनकर बीच में टूटकर फिर वापस चल दी रेखा। तो ऐसे में क्या होता है, अगर उस टूटे हुए हिस्से में एक सितारा बना हुआ हो तो जीवन हम ये समझेंगे कि व्यक्ति का नीरस है, यानी जीवन में करने के लिए इस व्यक्ति के पास में कोई जोश, कोई उत्साह नहीं है। मेरे पास भी ऐसे कई व्यक्ति आते हैं हाथ दिखाने वाले, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता तो है, काम कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि उत्साह नहीं है। तो उनके अंदर भी मैंने एक चीज ज्यादा से ज्यादा नोटिस की कि उनकी भाग्य रेखा टूटी हुई थी और उस टूटे हुए हिस्से के बीच में क्या बना हुआ था, स्टार बना हुआ था। एक नहीं, मैंने ऐसे कई हाथ देखे जिनके बीच में मुझे ये चीज देखने को मिली, ये चिन्ह देखने को मिला। यानी व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है लेकिन कार्य करने का उत्साह नहीं है, अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो काम नहीं कर सकता, बस कर रहा है, लेकिन करना काफी कहाँ होता है। उसके अंदर काम करते समय एक जोश होना जरूरी है, यानी आपका मन जो है उस कार्य के प्रति पूरा डेडिकेटेड होना जरूरी है, तभी तो हम कहते हैं पूरे उत्साह के साथ किया हुआ कार्य। लेकिन स्टार क्या बताएगा, निरस्ता, बस करना है तो करना है, बाकी कोई इच्छा ही नहीं है। तो ये उस इच्छा की कमी को बताता है, यानी मन क्या है, बिल्कुल शांत, कुछ भी करने की कोई इच्छा ना हो ऐसे व्यक्ति के अंदर में उत्साह के साथ। यही क्या हो, दो रेखाएं पैरेलल चल रही हो साथ में, यानी एक के साथ में एक लाइन, जिसे हम कहते हैं समांतर रेखा। तो ऐसे में व्यक्ति का जो भाग्य है उसमें देखने को यह मिलता है कि व्यक्ति को जो भी मिलेगा
वो काफी रुक रुक के मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद में। यानी अपनी तरफ से वो मेहनत तो कर रहा है और बहुत ज्यादा कर रहा है। नॉर्मली दूसरे व्यक्ति जितनी मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन उसे मिलता क्या है लास्ट में? उतना बिल्कुल भी नहीं। यानी मेहनत का, अपने परिश्रम का किया हुआ फल उतना प्राप्त नहीं होता है। कारण यहाँ पर ये बनता है, उसे सफलता बिल्कुल मिलेगी। डबल पैरेलल लाइंस चल रही हो तो ऐसे में सफलता जातक को या जातका को बिल्कुल देखने को मिलती है, लेकिन सही समय पर नहीं मिलती। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो चाहता है कि मुझे पर्टिकुलरली इसी टाइम पर ही ये चीज चाहिए, उस समय उसे वो नहीं मिलेगा, उसके कुछ समय के बाद उसे मिलेगा। लेकिन जब उसको वो चीज मिली है, लेकिन उसके लिए अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचे। एक ऐसा चिन्ह है जो क्या बताता है? व्यक्ति के दुर्भाग्य को बताता है। यहाँ पर क्या बना हुआ हो? एक सिंपल स्टार बना हुआ हो, तो यहाँ पर स्टार हम अच्छा नहीं मानते, ये दुर्भाग्य को। ऐसा व्यक्ति लगातार अपने दुर्भाग्य के कारण अपनी संपत्ति को खोता चला जाता है और बाद में वो तनाव में रहने लगता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। यानी अपने गलत निर्णयों के कारण उसने क्या किया? अपने पैसे का, अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसी किसी जगह लगा दिया या ऐसी किसी संपत्ति में फंसा दिया जो कोर्ट केस में तब्दील हुई। उसके बाद में वो कोर्ट केस हार गया, उसके बाद में लगातार उसके जीवन में तनाव ही तनाव चल रहा है और उसकी संपत्ति की क्या हो गई? यहाँ पे बर्बादी। शनि पर्वत पे एक ऐसा चिन्ह जो व्यक्ति को पैरों में घाव भी देता है, उम्र के साथ बहरापन भी देता है। यानी घाव भी होगा पैर में, किसी तरीके का ऑपरेशन भी पैरों से संबंधित यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें, पैरों के तलवों की हड्डी का बढ़ना भी देखने को मिल सकता है। नी रिप्लेसमेंट, पैरों में किसी प्रकार की चोट, किसी दुर्घटना के कारण, या फिर बहरापन। यहाँ पर क्या हो? ठीक इसके पर्वत के नीचे, जहां पर इसके पर्वत का उभार है, ठीक उसके नीचे मस्तिष्क रेखा क्या हो? टूटी हुई हो। चंद्रमा क्षेत्र बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो और यहाँ पे स्टार का साइन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखने को ये मिलता है कि पैरों में जो चोट है वो एक्सीडेंट द्वारा हुई है। उम्र के साथ यहाँ पर बहरापन भी देखने को मिलेगा, यानी सुनने की क्षमता जातक की धीरे धीरे करके कम और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक ऐसा चिन्ह हथेली में देखने को मिले, कहां पर? शनि क्षेत्र पर, जो भाग्य रेखा को लगातार काट रहा हो। कैसे काट रहा हो? सीढ़ी नुमा काट रहा हो। यानी भाग्य रेखा लगातार कैसे कटनी चाहिए? यूं, सीढ़ी के जैसा। हम सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं सीढ़ियों के, ठीक उसी प्रकार ही क्या होते हैं, इसके अंदर भी स्टेपिंग होती है। किसकी? लाइंस की स्टेप बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर और साथ में क्या हो? सूर्य रेखा सीधी हो, सीधी होने के बाद में उसमें भी लगातार कट्स चल रहे हो। तो ऐसे में व्यक्ति लगातार अपने कार्य को परिवर्तित करता है। यानी वो एक कार्य करेगा, उसमें उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर दूसरा कार्य करेगा, उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर तीसरे काम को शुरू करेगा, उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी और हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहेगा कि भगवान ने मुझे ये कैसा भाग्य दिया है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। यहाँ जातक अपने कर्म को इवेल्युएट ना करते हुए सारा दोष कहाँ डालेगा? भाग्य के ऊपर। अपने कर्मों की गलती नजर नहीं आएगी कि यानी वो जो काम कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। सबसे सीधी बात, क्योंकि भाग्य रेखा दूषित चल रही है, सूर्य रेखा दूषित चल रही है। व्यक्ति कर्म प्रधान तो है लेकिन भाग्य पर निर्भर ज्यादा है, जबकि एस्ट्रोलॉजी क्लियर कहती है कि व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म प्रधान है, भाग्य ऑटोमेटिकली उसका साथ देता है। हाँ, अगर कहीं रुकावटें आती हैं भाग्य संबंधित तो उसका उपाय करने के बाद में यहाँ पर राहत जल्दी मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद एक ऐसी यहाँ पर चिन्ह देखने को मिलता है जो लगातार व्यक्ति को समाज में बढ़ोतरी देता है। यानी बढ़ोतरी कैसे? व्यक्ति के मान में, व्यक्ति के सम्मान में और उसके औहदे में। एक ऐसा चिन्ह जो रेखानुमा बना हुआ होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होकर दो शाखी में बदल जाता है। यानी लाइन तो एक रहेगी लेकिन वो दो शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या देती है? व्यक्ति को लगातार बढ़ोतरी देती है। कहां पर? आर्थिक मामलों में, सामाजिक स्तर में और उसके औहदे में। यहाँ तक कि व्यक्ति के जो सोचने समझने का तरीका भी है उसमें भी यहाँ पर ये क्या देता है? बढ़ोतरी देता है। यानी व्यक्ति दिन ब दिन और भी ज्यादा ऐसे नियम बनाएगा खुद के लिए व दूसरों के लिए,
ऐसी सोच रखेगा खुद के लिए और दूसरों के लिए, जो दूसरों को भी आगे बढ़ाए और उन्हीं नियमों से वो खुद भी अपने जीवन में आगे बढ़े। यहाँ पर तिल होना, धब्बा होना, ये दोनों ही शुभ नहीं माना जाता है। चाहे किसी भी तरीके का स्पॉट हो, मोल हो, ये बिल्कुल भी शनि क्षेत्र पर शुभ नहीं है, क्योंकि ये जो साइन है वो इंडिकेट ये करता है कि व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित या फिर हृदय से संबंधित दिक्कतें देखने को मिलती है। ये दोनों ही चिन्ह रूप में मान के चलिए, या फिर मोल हो, यहाँ पर सिर्फ एम्बोज भी क्या हो, धब्बा हो, जो केवल दिखाई दे रहा है लेकिन गहरा ना हो, ये यही दर्शाता है या तो किसी तरह की मस्तिष्क से संबंधित तकलीफ होने वाली है जातक को, या फिर हृदय से संबंधित। अब आयु के किस वर्ष में होती है वो तो हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा। क्रॉस का निशान हम यहाँ पे शुभ नहीं मानते, क्योंकि हम ये मानते हैं यहाँ पर कि शनि क्षेत्र पर क्रॉस का निशान हमेशा दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है। कुछ दुर्घटनाएं तंत्र संबंधित होती भी है, यानी ऐसा जातक या फिर जातिकाएं उनको अपने जीवन में तंत्र संबंधित भी कुछ फेस करना पड़ता है, यानी किया कराया मैली क्रिया उनके जीवन में ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, यानी एक रेखा ऐसी हो और दूसरी रेखा ऐसी हो, यानी दोनों आपस में क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, तो ये साइन, ये सिंबल हम शुभ नहीं मानते हैं। यानी व्यक्ति अपने जीवनों में ऐसा कुछ भुगतेगा जिसका संबंध जो है वो तंत्र के द्वारा, क्योंकि तंत्र से ये नुकसान देता है। अगर ऐसा व्यक्ति तंत्र का जानकार हो, हथेली में ऐसे लक्षण भी मिले कि वो व्यक्ति जो है वो तंत्र का जानकार हो, तो अपनी की गई तंत्र के द्वारा खुद को नुकसान पहुंचा देगा, ये भी देखने को मिलता है यहाँ पर। तो एक ऐसे चिन्ह की और हम बात करें जो दर्शाता है कि जातक को लकवा यानी पैरालिसिस दे सकता है। यहाँ पर अगर स्टार का साइन बना हुआ हो, सिर्फ स्टार हो और कुछ भी नहीं, बाकी पूरा क्षेत्र क्या हो यहाँ पर क्लियर हो, तो ये बताता है कि जातक को पैरालिसिस भी हो सकता है। बृहस्पति क्षेत्र उभरा हुआ हो तो हाई बीपी का प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हाई बीपी के कारण पैरालिसिस का होना, ये दोनों ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, स्टार और बृहस्पति क्षेत्र उभरा हुआ। सर्कल का साइन जो है वो यहाँ पर बहुत मुश्किल से देखा जाता है, बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है, जल्दी ये साइन हाथों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका फलित देखने के बाद पूरे हाथ को ही पता चलता है कि ये हमें क्या फल देने वाला है। यहाँ पे हम बात करें वर्ग का चिन्ह यानी कि स्क्वायर साइन। स्क्वायर साइन पूरे हथेली पे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी मतलब पूरे हाथ में किसी भी जगह पर, तो वो क्या देता है, हमें रक्षा देता है। रक्षा यानी कि बचाव करेगा। शनि क्षेत्र पे होगा तो उदासीनता से बचाव देगा। शनि की जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है उन सब में हमें बचाएगा। यानी यूं समझे कि व्यक्ति के अंदर निराशा का भाव बहुत ज्यादा है, शनि प्रधान जातक है, यानी निरस्ता होगी, ज्यादा उसके मित्र नहीं होंगे, लोगों में घुलने वाले मिलने वाला व्यक्ति नहीं होगा, अपने आप में अपना ही जीवन जीने वाला होगा, यानी सोशलाइज व्यक्ति है ही नहीं। और अगर यहाँ पे वर्ग बन जाए तो ये व्यक्ति को क्या करता है, उससे बचाता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट से बचाता है। यानी व्यक्ति कभी कभार थोड़ा सोशलाइज भी हो जाता है, लोगों से घुल मिल सकता है, तो यहाँ पर उन चीजों से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है। यही यहाँ पर क्या आ जाए, ट्राइंगल का साइन हो तो बहुत ही यहाँ पर माना जाता है कि तंत्र मंत्र द्वारा व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। तो ट्राइंगल वाला जो साइन है वो ये बताता है ज्योतिष द्वारा, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों से जातक को लाभ हो सकता है, लेकिन अगर ये ट्राइंगल दूषित हो या पूरा बना हुआ नहीं हो तो ये नुकसान भी देता है। सबसे खराब जो है वो हम यहाँ पर ये मानते हैं जाली का सिंबल यानी नेट का सिंबल। ये बुढ़ापे में सुख नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जातक के संतानें अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, वो हमेशा अपने माता पिता को यहाँ पर टॉर्चर करती हुई ही नजर आएंगे। अब टॉर्चर किसी भी रूप में हो सकता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाए, अपने माता पिता को वो फाइनेंशियली हेल्प बिल्कुल ना करे, पूरा का पूरा माता पिता का यहाँ पे सारी संपत्ति अपने नाम करा दी, अब माता पिता को अगर जरूरत है पैसों की तो वहां पर संतान लगातार मना कर रही है। या फिर ये भी देखने को मिल सकता है कि बच्चे जो है वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये बुढ़ापे में सुख नहीं देता संतानों से। गुरु के साइन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो गुरु का साइन जो है वो रिसर्च वर्क में आपको उन्नति दिलाता है। जैसे कई जातकों का देखिए ऐसा सवाल भी होता है मैं कौन सा क्षेत्र चुनूं। मान लीजिए बृहस्पति प्रधान हाथ है,
तो ऐसे में यहाँ पर गुरु का सिंबल जो है तो वो उनको क्या दिला सकता है, वो उनको रिसर्च फील्ड में काफी आगे बढ़ा सकता है। यानी अगर उनका काम रिसर्च से रिलेटेड है, मार्केट को समझने से रिलेटेड है, फाइनेंस रिसर्च से रिलेटेड उनका अगर काम है, या ऐसी किसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना होता है, एजुकेशन वाला मामला ही हम यहाँ पे ले लीजिए। अगर एजुकेशन को भी वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ज़्यादा आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर गुरु का साइन जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनि का सिंबल ये बताता है कि व्यक्ति का जो रुझान है वो धर्म के प्रति ज्यादा रहेगा। सूर्य का साइन जो है वो व्यक्ति को पराक्रम देगा, ध्यान रखने वाला बनाएगा, यानी वो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को लेके क्या रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा। लेकिन उसके पिता के साथ में नहीं बनेगी, पिता पुत्र का बैर देखने को मिलेगा। अगर पुत्री होगी तो पुत्री पिता का बैर भी यहाँ देखने को मिल सकता है, यानी दोनों की सोच में हमेशा टकराव होता रहेगा। बुध का साइन व्यक्ति को मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अगर इससे रिलेटेड करियर लेते हैं तो यहाँ पर लाभ पहुंचाता है। मंगल का साइन हो जाए यहाँ पे शनि क्षेत्र में, तो ये व्यक्ति को सोशियोलॉजी की तरफ लेके जाएगा, धार्मिक भी बनाएगा, थोड़ा बहुत रूढ़िवादी भी बनाता है। इस मामले में बहुत ज्यादा कट्टर देखने को मिलते हैं। चंद्रमा का साइन व्यक्ति को अच्छा लेखक बनाता है, यानी कल्पनाशील तो क्या कहिए कि व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और एक अच्छा लेखक अपनी सोच द्वारा ही बन सकता है, अपनी कल्पनाओं द्वारा ही बन सकता है। शुक्र के साइन की बात करें तो ऑपोजिट जेंडर की और इनका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ये अपना सुख चैन भी गवा देते हैं और अपने परिवार में डिस्टर्बेंस भी लेकर आते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर शनि का साइन। ये तो हमने जाना कुछ चिन्हों के बारे में शनि के क्षेत्र पर, कि इनके चिन्ह का अर्थ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेंसी के साथ में भी अपने हाथ का एनालिसिस करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, पेड कंसल्टेंसी के थ्रू आपको अपने हाथ की फोटो और अपने एक हाथ का वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करना है, बस इतना सा। और आपके जो प्रश्न है वो भी आपको हमें व्हाट्सएप पे भेज देने हैं। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। देखना ना भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड। कल हम जानेंगे सूर्य के क्षेत्र पर चिन्ह, हमारी हथेली में जो तीसरी फिंगर होती है उसके बारे में, उसके ठीक नीचे वाले भाग के बारे में, कि इन चिन्हों का अर्थ हमारे जीवन में क्या है और वो क्या क्या परिणाम हमें दे सकते हैं, अच्छा या फिर बुरा। नमस्कार।